प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के डायरेक्टर के रूप में मैं कई कॉलेजेस में पहुंचा, जहां कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे बच्चों, समझो कि आज से आपकी हिंदी की समस्या का समाधान मैं हूँ। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा पाठ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का पश्चाताप के नाम से आपके बीच में लेकर के आया हूँ। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में इसको बनाया जाए, जिससे आप लंबी वीडियो देखने से घबराएं भी ना और परेशान ना हो। 2 चैप्टर में इसको देख लीजिएगा। तो आज मैं पहला चैप्टर आपके बीच में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ संक्षिप्त उनका जीवन परिचय उसके संबंध में जानेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी का चिरगांव नामक उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनकी माता का नाम काशीबाई गुप्त, और इनकी शिक्षा स्वाध्याय द्वारा माने स्वयं के द्वारा घर पर ही पूरी हुई। लेखन विद्या, जो इनकी लेखन विद्या है वो काव्य मीन्स जो गाई जा सके, जिसको स्वर दिया जा सके या पद्य के रूप में, और नाटक के रूप में और गीत के रूप में। इसके बाद इनकी जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली जो है वो प्रबंधनात्मक है, उपदेशात्मक है, गीत नाट्य तथा भावनात्मक शैली भी दर्शाई गई है। प्रमुख रचनाएं जो इनकी हैं मैथिली शरण गुप्त की, वो साकेत, यशोधरा। ये साकेत के से ही ये उद्धृत है कैकेयी का पश्चाताप। यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, वध, सिद्धराज, रंग में भंग, किसान, वीरांगना, स्वप्नवास दत्ता आदि ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं, और इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए बेटा। इसके बाद इनका निधन सन 1964 में हुआ। साहित्य में जो स्थान मैथिली शरण गुप्त का है वो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी और कवि का नहीं हो सकता। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में गुप्त जी का एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। तो आज मैं साकेत के उससे उद्धृत कैकेयी का अनुताप। प्यारे बच्चों, एक तो हमने रामायण काल में और एक महाभारत काल में, दोनों काल में भाई और भाई बड़ा अंतर देखने को मिलता है। रामायण काल में जैसा कि हमने देखा कि एक भाई के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार होता है, वहीं महाभारत काल में एक भाई के प्राण लेने को तैयार होता है। इतना अंतर है। तो ये कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो कैकेयी का अनुताप, ये वहां से उद्धृत है बेटा। जिस समय भरत अपने ननिहाल से, प्यारे बच्चों, जिस समय भरत अपने ननिहाल से वापस अयोध्या को आते हैं, तो उस समय अयोध्या में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटित हो चुकी होती है। और वो घटना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर पूर्ति करने हेतु, एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, जिसके उपलक्ष्य में क्या होता है कि राम को वनवास हो जाता है और भरत ने, राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। ये वहीं से शीर्षक है, कवि की कल्पना है कि जो कैकेयी का अनुताप, जिस समय भरत वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेरे ही माता के कारण आज मेरे चरित्र का इतना नैतिक पतन हो गया कि मेरे भाई ने वन की ओर शरण ले ली और उनको वनवास हो गया, और मेरे पिता दशरथ की पुत्र वियोग में, हमारे भाई के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ी ही आत्मग्लानि की भावना से और बहुत ही क्रंदन हृदय से
उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने भाई राम को मनाने के लिए वन जाऊंगा। तो ये चित्रण उस समय का है जिस समय राम को मनाने के लिए भरत वन को जाते हैं और भरत के साथ साधारण प्रजाजन और उनकी माताएं भी भरत के साथ जाती हैं राम को मनाने के लिए। तो ये चित्रण शुरू होता है बेटा कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के भावार्थ और हिंदी के सारांश हिंदी की लाइनों में ही छिपे होते हैं कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। अर्थात प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है हिंदी का कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी साल ऐसा रहा हो कि इस चैप्टर से हिंदी में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन न पुटअप हुए हों, क्वेश्चन न पूछे गए हों। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, तदनंतर इसके पश्चात सभा उठज के आगे। प्यारे बच्चों, उठज माने जानते क्या होता है? उठज माने उठज माने कुटिया। इसके पश्चात तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, जो साधारण प्रजाजन माता कैकेयी के साथ भरत के साथ राम को मनाने के लिए वन को जाते हैं, तो वहां जब वो उस समय का दृश्य है, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। कि प्यारे बच्चों, सभा लगी हुई थी निषाद राज की कुटिया के सामने, सभा लगी हुई थी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, सायंकाल का समय था, संध्या का समय था, सभा लगी हुई थी। और नीले वितान, जिस वितान का मतलब होता है बेटा तंबू, तंबू, तंबू। जिस तरह से हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी का जो वो है आकाश रूपी आवरण, धरती का आवरण, तो नीला नीला आकाश, नीला आसमान, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और संध्या काल के समय वो टिमटिमाते हुए दीप तारे, टिमटिमाते हुए तारे और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर में देवता, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा आपकी लाइफ में भी होता होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी को एक पल देख रहे हैं तो इस तरह से देख रहे हैं, एकदम टकटकी लगाकर देख रहे हैं। यहाँ भी उस प्रकार का वातावरण छाया हुआ है। कैसा कि देवता ऊपर से टकटकी लगा करके एक टक, ऐसा क्या होने वाला है इस सभा में? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंद्र को हमेशा इस बात का खतरा रहता था कब हमारा कोई सिंहासन हथिया ले जाए। तो ऊपर से देवलोक से देवता भी उस सभा को इस प्रकार से देख रहे थे कि इस सभा में ऐसा क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माता के मनाने से, भरत के मनाने से ये राम मान जाएं और वापस अयोध्या चले जाएं, तो उस पर दशरथ का क्या, रावण का क्या होगा, उस रावण का नाश कैसे होगा, उस रावण का संहार कैसे होगा। तो परिणामोत्सुक उन भयातुरों के देवे, माने देवता भी अंदर से भय से डरे हुए उस परिणाम की प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे थे कि इस सभा का परिणाम क्या होने वाला है, इस सभा का परिणाम क्या निकलने वाला है। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल करौंजी कुंज, करौंजी की लताएं और उनके पुष्प की सुगंधित हवाएं वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। और वह जो धरती पर चंद्रलोक था और जो यह दृश्य था वह कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और अचानक से भगवान श्री राम का ये बोलना होता है क्या कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, हे भाई भरत
अब कहो तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम्हारी क्या इच्छा है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और जैसे ही भगवान राम ने अपने भाई भरत से कहा, क्या कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, इस प्रकार से सभा में क्या दृश्य होता है, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जिस प्रकार अचानक कोई सभा में अचानक सन्नाटा छाया हो और अचानक कोई बोल दे तो वहां का दृश्य किस प्रकार का है उसका चित्रण है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब तब भी। और हे भाई राम, अब आप भरत कहते हैं राम से, क्या कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। और आपको क्या लगता है कि अब मेरे मन में कोई और इच्छा शेष रह गई है, क्या और कोई अभिलाषा हो सकती है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब जब भी, और जब अयोध्या का सिंहासन अकंटक, कोई बाधा नहीं, और जब मुझे अयोध्या जैसे राज्य का सिंहासन मिल गया हो तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरे दिल में अब कोई और अभिलाषा शेष रह गई है, क्या अब कोई और मेरे मन में अभिलाषा बची होगी। पाया, भरत कहते हैं पाया तुमने तल तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापिका मेरा। और भाई राम, हे भैया, मेरे ही कारण तुमने तरु तले इस वृक्ष के नीचे अपना बसेरा पाया हो। बसेरा माने जहां हम लोग निवास करते हैं। रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा, और क्या अब इससे भी ज्यादा मेरी कोई अभिलाषा शेष रह सकती है। तनु तड़प तड़प कर तप त्याग तात ने त्यागा, और मेरे ही कारण मेरे पिता ने अपने प्राण तड़प तड़प कर त्याग दिए हों। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, और क्या अब इससे बड़ा अभिप्सित, इससे बड़ा और मेरे मन में अभिलाषा और क्या हो सकती है कि मेरे कारण आपने इस वृक्ष के नीचे अपना बसेरा प्राप्त किया हो, और मेरे ही कारण मेरे पिता ने अपने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए हों। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। बेटा थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये हाँ इसी अयस के हेतु जनन हनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। राम से कहते हैं भरत, क्या इसी अयस मीन्स अपयस, क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था कि मेरी ही माता के द्वारा मेरा हनन माने मेरी ही माता निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और मेरी ही माता के द्वारा मेरा इस प्रकार से चारित्रिक पतन सुनिश्चित था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है, और कौन आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। और उसका तो वो सारा संसार ही भ्रष्ट है जिसका घर नष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा। भरत कहते हैं कि हे भाई, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा, और आज मेरी अंतरात्मा ही मुझे कचोट कचोट कर इस प्रकार से मुझे लज्जित करती है कि आज मुझसे मैंने स्वयं अपने आप से मुंह फेर लिया हो। हे आर्य माने हे भाई, अब तुम ही बता दो और अभिप्सित मेरा, और क्या अब इससे भी ज्यादा मेरी अभिलाषा कुछ जीवन में शेष रह सकती है, बच सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा, और इसके बाद इस करुणा को देखकर भगवान राम क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिले की किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको।
अचानक जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को अपनी बाजुओं में भर भेट लिया, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा, रोदन जल विशेष विनोद उन्हें फिर सींचा, और उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। हे भाई भरत, ये क्या कह रहे हो तुम? राम कहते हैं, क्यों अपने आप को पश्चाताप की भट्टी में जला रहे हो? क्या उस भरत जैसे भाई के हृदय की गहराई क्या कोई जान भी सकता है? अरे जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई, माता नहीं जान पाई, जिस माता ने आपके लिए मुझे वनवास और आपको राज सिंहासन मांग लिया, और तुम्हें तो जन्म देने वाली माता ही जब तुम्हें नहीं जान पाई, तो उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है। अब अचानक क्या होता है बेटा, और अच्छा चित्रण है यहाँ पे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अचानक से कैकेयी सभा में बोलती है तपाक से, क्या? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। और जैसे ही माता कैकेयी कहती है कि पुत्र, जैसा कि तुमने अभी अभी कहा था, क्या उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। और यदि यह सच मानते हो पुत्र राम, यह सच है तो लौट चलो अब घर को। अगर तुम इसे सच मानते हो पुत्र, तो अब घर लौट चलो। और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी, और बड़े दृढ़ विश्वास से कैकेयी ने जब ये बात कही, क्या कि यदि यह सच है तो लौट चलो घर को। सुनकर सब चौंके अटल कैकेयी के स्वर को। और उस सभा में बैठे हुए लोग अचानक इतने कठोर शब्दों में कही हुई बात को सबने रानी की ओर अचानक देखा, और अचानक से सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी रानी की ओर, माने कैकेयी की ओर, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वह धव्य तुषारा वृथा यथा विदुलेखा, तुषारा बर्फ के समान और सफेद वस्त्रों में, वैधव्य माने विधवा का जीवन। कौन? कैकेयी। वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी हाहा गोमुखी गंगा। और वैधव्य विधवा, सफेद वस्त्रों में एक वैधव्य जीवन, तुषारा बर्फ के समान प्रतीत होने वाली, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी हाहा गोमुखी गंगा। और जिस समय कैकेयी ने भगवान राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो ये वहां से चित्रण है। वह सिंही थी हाहा आज गोमुखी गंगा। और कभी सिंह के समान, सिंहनी के समान प्रतीत होने वाली आज किस प्रकार से प्रतीत हो रही है? शांत निर्मल गोमुखी गंगा, गंगा के समान। आगे क्या होता है? हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी राम से कहती है कि हे पुत्र राम, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने अभी अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन हूँ तात तुम्हारी मैया। और कहती है कैकेयी कि हे पुत्र राम, जैसा कि तुमने अभी अभी इस बात को कहा था कि मैंने जनकर जन्म देकर भी भरत को मैं नहीं जान पाई, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। आगे क्या होता है? यह सच है तो फिर घर लौट चलो घर भैया, अपराधन होता तुम्हारी मैया। और मैं असली अपराधी आपकी हूँ और आप घर को लौट चलें। और आगे क्या होता है? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके भी जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि कई जो कार्य आपने न किया हो जाने अनजाने में और प्रमाण आपके विरुद्ध हो, तो
तो आप अचानक से कहते होंगे ईश्वर की कसम खा के रहो, माँ की कसम खा के रहो, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं दोषी नहीं। यहाँ पे उसी आत्मग्लानि से भरी हुई कैकेयी कहती है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हे पुत्र राम, दुर्बलता का, मैं तो एक अबला असहाय दुर्बल निर्बल स्त्री हूँ, नारी हूँ, और दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मैं एक महिला, मेरे लिए इसके अलावा, शपथ के अलावा, सौगंध के अलावा और कोई प्रमाण भी नहीं है क्या। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। और इस सभा में बैठे हुए लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि किसी को ऐसा लगता हो क्या कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। और इस सभा में बैठा हुआ कोई किसी को भी ये लगता हो कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, अगर मैं इसमें भरत के द्वारा ऐसा कहीं कि मैं उस भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ कि भरत को मैंने राज सिंहासन मांग लिया और आपको वनवास दे दिया, तो मैं उसी प्रकार दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ लेकर कहती हूँ क्या कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो स्वयं पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। और जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है उस प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और कहती है कैकेयी कि आज कोई मुझे मत रोको, ठहरो, जो कहूँ सो सुन लो, और यदि उसमें पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और उसमें अगर किसी को कुछ ऐसा नजर आता हो तो वो चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर अनुताप न करने पाऊं। और कैकेयी कहती है कि आज मुझे कोई मत रोके, जो कहूं सो सुन ले, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर अनुताप न करने पाऊं। मैंने तो इतना बड़ा जघन्य पाप किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, पहाड़ सा पाप, और क्या उसके लिए मेरा प्रायश्चित इतना भी नहीं होना चाहिए। सरसों के दाने, राई मतलब सरसों, सरसों के दाने के इतना बड़ा मैंने पाप किया है, जघन्य अपराध किया है, तो क्या उसके लिए मेरा प्रायश्चित सरसों के दाने के बराबर क्या मेरा प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना, थी सन्न छत्र निशा ओस टपकाती, रोती थी सभा नीरव सभा हृदय थपकाती। मतलब सन्न छत्र, शाम का समय था, सस निशा ओस टपकाती, और आसमान से ओस टपक रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और वो जो सभा में बैठे हुए लोग, कैकेयी, माता कैकेयी की वो करुण हृदय और उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द सुन सुनकर किस प्रकार रोती थी सभा, नीरव सभा हृदय थपकाती। और हृदय थपथपा करके लोग रो रहे होते हैं सभा में। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और रानी माने कैकेयी सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और उस आत्मग्लानि की भावना से ओतप्रोत रानी सब में किस प्रकार के भाव को पैदा कर रही थी, भय भी, विस्मय भी, और कष्ट भी, और खेद भी भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, जब मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। कैकेयी, माता कैकेयी कहती है कि हे पुत्र राम, वो मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। और जब मेरा ही मन मेरे विश्वास के नियंत्रण से अलग हो गया तो उसमें उस मरी मंथरा दासी का क्या कसूर है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी गिर जाते। और वे गंदे भाव थे जो ज्वलित भावना के समान थे,
और वो मंथरा के कारण नहीं, वे मेरे अंदर स्वयं में जागे थे, उसमें उसका क्या कसूर है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थोके, जो कोई जो कहे 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 क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। माता कैकेयी कहती है, क्या कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, और अब तो मेरी स्थिति इस प्रकार है कि अब मुझ पर कोई थूके, तीनों त्रिलोक के लोग थूके, जो कह सके वो क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे पुत्र राम मैं तुमसे एक ही दुहाई करती हूँ, एक ही निवेदन करती हूँ, मैं तुमसे अपने इस अधिकार के लिए भीख मांगती हूँ, क्या छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, मुझे भरत की माता का जो अधिकार प्राप्त है ये मुझसे न छीना जाए। जैसा कि भरत ने ही निर्णय ले लिया था कि जब भरत को पता चलता है कि मेरे कारण ही इतना बड़ा विध्वंस अयोध्या में पैदा हुआ है, तो भरत ने ही अपनी माता का तिरस्कार कर दिया था और ये कहा था कि आज से मेरी माता के नाम से न जाना जाए। तो उसी की दुहाई कर रही है माता कैकेयी, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, और हे पुत्र राम मैं तुमसे इससे ज्यादा और क्या अपने लिए मांग सकती हूँ, क्या और ज्यादा आपसे दुहाई कर सकती हूँ। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और कैकेयी कहती है कि अब तो यही लोग कहते आते थे, सदियों से जो परंपरा चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहते चले आ रहे हैं, क्या कहते चले आ रहे हैं, कहते आते थे यही अभी नर देही, कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और कैकेयी कहती है, हे पुत्र राम अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। और मैंने तो इस जो सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, कौन सी परंपरा, कहते आते थे अभी नर देही, क्या कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, और मैंने तो विधाता की लकीर के आगे भी एक लकीर खींच दी है, कौन सी, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, और पुत्र पुत्र ही रहा, जिसने अपने पिता की अपनी माता की मान के लिए वन को चल दिया, और हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, और पुत्र पुत्र ही रहा, और मैं माता कुमाता का स्थान प्राप्त कर गई। मैं तो बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। कैकेयी कहती है कि हे पुत्र राम बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। और ये युग युग तक सदियों तक ये कठोर कहानी गाई जाएगी, क्या कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। मैंने तुझे घृणित पाप किया है, ये तो अब सदियों सदियों तक, जब तक युग युग तक ये कठोर कहानी ये हमारी गाई जाएगी। लोग
कहते कहेंगे क्या कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और निज जन्म जन्म में जन्म जन्मों तक ये कहानी सुनाई जाएगी कि उस माता को धिक्कार था जिसको इतना स्वार्थ ने महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और क्या होता है बच्चों, अचानक से भगवान श्री राम अपनी माता से कैकेयी से कहते हैं, हे माँ ये क्या कह रही हैं आप, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। और आपको ये कहने की कतई आवश्यकता नहीं, आप धन्य हैं, आप जैसी माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया हो। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता तुम ये क्या प्रलाप कर रही हो, आप जैसी माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया हो। और इतना सुनते ही सभा में बैठे हुए लोग पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने। और फिर बड़ी ही करुणा से, बड़ी ही आत्मकुंठा से कैकेयी फिर बोलती है कि हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। और जो पुत्र तुम ये कह रहे हो कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। और हे पुत्र मैंने तो आज उस जो भरत जैसी माता होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज मैंने उसको भी गवा दिया। विकराल कुयस ही, कुयस माने अपयस, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, जिन निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे पुत्र निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, और मैंने तो उसके मोह में अपना स्वर्ग तक सब कुछ उसी पे न्यौछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारे अधिकारों तक को भी मैंने उसी पुत्र के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, और वही मेरा पुत्र आज दीन माने दीन, दुखी, असहाय, दुर्बल, निर्बल, पीड़ित, शोषित, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्री खंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। और हे पुत्र क्या अब इससे भी बड़ा मेरे लिए कोई और दूसरा दंड हो सकता है। ये जो मेरा शरीर है, श्रीखंड, श्रीखंड जानते हैं किसको कहते हैं, चंदन को कहते हैं। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर और कौन दंड है मेरा। क्या अब इससे भी बढ़कर आज मैं खुद अपनी पश्चाताप की भट्टी में इस तरह से जल रही हूं, अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर और कौन है दंड है मेरा। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कल जो शेष इसका भाग रह गया है, सेकंड भाग में मैं इसको आगे इसको पूरा करता हूं, इसलिए इसको आज इतना ही रखें। इसलिए रखें क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो फिर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, तो इसको मैं इसके बाद एक दूसरी वीडियो के रूप में इसको फिर से मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका हिंदी का पेपर अच्छा हो। मैं रोज़ आपको वीडियो के माध्यम से नए नए
कोशिश करूंगा कि 16 तारीख तक मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके पहुंचा दिया जाएगा। जय हिंद।